हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया, बट बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ ही गया। ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों में वेट करो, 2 4 से 5 दिन, और तुरंत ही नोटिफिकेशन आने वाला है जेपीएससी का फॉर्म फिलिंग का। बिकॉज मैंने देखो प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जेपीएससी इतना फास्ट होता है, यू कांट प्रिडिक्ट, राइट? तो अब पता भी नहीं चलेगा कि ये कब आएगा और कैसे निकल जाएगा। भले ही इसका रिजल्ट में डिले होगा, वो अलग मैटर है, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 1 से 2 मंथ बाद तुरंत ही ले लेता है एग्ज़ाम। इस बार तो देखो, ये तो 3 से 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट? तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप फ्रेशर्स हो और पहले से प्रिपेयर नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप फिर से एक स्ट्रेटजिकली वे में प्रिपेयर करते हैं तो इसको क्रैक करना थोड़ा बोल सकते हैं कि आसान हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि देखो इतना सारा कैलेंडर निकाल दिया अलग अलग एग्ज़ाम का। इस बार वैसे वैकेंसीज भी कम होने वाले हैं। तो देखो, जो प्रीवियस वीडियो लाए थे पिछले वीडियो में, वहाँ पे कुछ कमेंट आ रहा था कि इतना जल्दी नहीं लेगा, जून में आएगा। और यहाँ तक की बात यह है कि जून तक पूरा कंप्लीट कर दे रहा है प्रोसेस, इंटरव्यू हो जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट होता है जेपीएससी। मतलब हंसी आता है। खैर, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 8 मार्च को ये प्री हो रहा है। ठीक है, 8 मार्च हो गया, फिर बैकलॉग का भी तुरंत ही लगातार है। ठीक है, 2 बैकलॉग जो हो रहे हैं, तो इस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पे देखने को मिलेगा प्री का। फिर आपको तुरंत से 2 मंथ बाद ना, अप्रैल, हाँ 2 मंथ बोल सकते हो ऑलमोस्ट। सो तुरंत क्या है, आई थिंक 2 मई से, 2 मई से क्या हो रहा है कि मेंस इसका लेने लग रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें अपीयर हो चुके थे। ठीक है, बाय द वे कुछ मार्क्स से नहीं हुआ होगा किन्हीं का, या फिर कुछ होंगे जो मेंस भी लिख होंगे। तो अब क्या करना होगा ना कि जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी नए नए एंट्री ले रहे हैं इसमें, ठीक है, पहली बार दे रहे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि केवल और केवल प्री पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, और बाकी जो है प्री और मेंस पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि प्री मेंस के बीच में भी ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। ठीक है, 2 मंथ का है, तो इसमें आपको लिखना भी तो होगा ना। और जब आप मेंस में लिखोगे नहीं, मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये है। और एक और बात बता दें, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो डेट है वो टलते जा रहा है, और अब पहुँच गया है आई थिंक अप्रैल। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि जिस भी कैंडिडेट को पेपर 4 चाहिए, क्योंकि पेपर 4 ही है जो आपको डिसाइड करेगा रैंक, 300 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैं इसका एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव नोट्स बना दिया हूँ। इस पे आप मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे। वहाँ पे आप इसका सैंपल देख पाओगे कि किस तरह से नोट्स बना हुआ है हर एक टॉपिक का। आपको 15 टॉपिक भी देखने को मिलेगा, 15 टॉपिक। तो देखो, अगर 2 कैंडिडेट होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी फोकस कर रहे होंगे और जो ये सिविल सर्विस को भी फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, इस कंबाइंड सर्विस को, तो यहाँ पे आपको 2 तरह से फ़ायदा कैसे हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो 4 टॉपिक है, CNT, SPT और एक पेशा है। ठीक है, और पेशा तो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज झारखंड में ये लागू हो चुका है। पेशा हो गया, प्लस में एक और है आई थिंक पंचायती राज वाला। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, देखो CNT SPT क्या है, जेपीएससी के मेंस में नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन प्री में काफ़ी पूछता है। आपको 24 मार्क्स के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जब आप कवर करते हो डिटेल में, तो आप इस सिविल सर्विस के लिए भी हो जाएगा आपका, और इसके लिए तो कवर हो ही जाएगा। और बाकी जो भी है ना, ये पेपर 4 का ही पार्ट है, तो इसका आपको अभी प्राइस देखने को मिलेगा 699। वैसे क्या था कि 799 था, क्योंकि सारा का सारा इस पे एफर्ट भी काफ़ी लगा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मुद्दे पे। हम लोग बात कर लेते हैं प्री मेंस जो अभी CSE का होना है उसको कैसे किया जाए। ठीक है, सो प्री के लिए देखो, कुछ बुक लिस्ट अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ कोचिंग का आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी कोचिंग का ले लो मार्केट से, एक कोचिंग का एक बुक रख लो, वहाँ से आप कवर करो, इसको हो जाएगा। प्लस में सबसे पहले आपको झारखंड के पोर्शन पे कवर करना होगा, बिकॉज 110 क्वेश्चन जो होते हैं झारखंड से आते हैं, झारखंड स्पेशल से। एंड बाकी के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो इंडिया लेवल पे आप पढ़ते हो, इंडिया का जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और करेंट अफेयर जो इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल का होता है, वहाँ से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि, और टेस्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इसको आपको अभी कवर करना होगा प्रीलिम्स के लिए। 110 मार्क्स का यहाँ से अगर कवर कर लोगे तो काफ़ी सेफ स्कोर पे चले जाओगे। इस बार कट भी थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज
सीट कम होने पे क्या होता है ना कि 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 2023 में क्या था कि इसका जो आया कट ऑफ ये आपको देखने को मिला, आई थिंक 123, ठीक है, 123 जनरल का था, राइट। सो 123 में आपको अभी ये टारगेट लेकर के चलना होगा कि 135 प्लस तो कट ऑफ या अराउंड 135 रहेगा, ठीक है, 135। और बाकी का अगर बात कर लें तो आपको कहीं भी अगर सेफ स्कोर पे रहना है विदाउट एनी डिले, क्योंकि जब आप इस बार टाइम भी बहुत कम है और फिर यही डिसाइड करने में रहोगे कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ प्री कि नहीं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाता है मेंस के प्रिपरेशन में। तो आप अगर 140 के अराउंड सेफ स्कोर ला रहे हो, 145, तो वहाँ पे आप सही हो, ठीक है, आउट ऑफ 200। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मेंस को लेकर के, ठीक है। सो मेंस में क्या है, मेंस का अगर अभी बात कर लें तो अभी नोट्स प्रिपेयर है, ठीक है। आप नोट्स लेना चाहो इसका सैंपल डाल देंगे इसी नंबर पे, आप देख लेना। मेंस के लिए नोट्स प्रिपेयर है, बिकॉज सबसे इसका डिफरेंस ये है ना कि मेंस का सिलेबस ही बहुत अपने आप में डाइवर्स है। आप किसी भी पीसीएस से मैच नहीं कर पाओगे, इसका इतना डाइवर्स है। और इसके लिए आपको पीवाईक्यू जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपको आइडिया लगेगा और इसका लिखने का आइडिया, ठीक है। मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, लाइक लक्ष्मीकांत ले लो, ठीक है। फिर हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो कुछ भी पढ़ लोगे, ठीक है। माजिद हुसैन बोलते हैं कि आप जियोग्राफी का कर लो, बट सबसे बड़ी बात वहीं आ जाता है कि आपको बहुत कम टाइम दे करके बहुत ज़्यादा आउटपुट लेना है, ठीक है। लेस टाइम मोर आउटपुट, तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे आप चीज़ को करोगे ये मैटर करेगा, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि लगातार आपको इधर मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए जो भी टाइम बचेगा, ये 2 मंथ अभी का प्लस में जो 2 मंथ बचेगा प्री के बाद का, तो वही है। अदरवाइज़ आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि लगातार इधर मेंस हो रहा है जो तीनों बैकलॉग और रेगुलर है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात कर ले जो प्रोजेक्ट मैनेजर भी देंगे उनका भी अप्रैल में है, तो मार्च के जस्ट बाद अप्रैल में, फिर उसके बाद तुरंत से मई में, तो मतलब लगातार गजब का इन लोग बनाए हुए हैं। डेट दे दिया, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अभी जिस टाइम पे होना था फरवरी में, इसी टाइम पे हो जाता तो कितना सही था, जो कैंडिडेट दोनों में बैठते, ठीक है। खैर क्या ही कर सकते हैं, तो यही चीज़ है। नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, दोनों नोट्स के लिए मैं सैम्पल दे दूंगा। अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आई विल ट्राई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस चीज़ को कोशिश करेंगे तो, या फिर मैसेज करेंगे तो, राइट। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिलेबस। हम लोग तो एक बहुत ही डिटेल वे में देखे ही थे ना, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं लगता है। हिस्ट्री में देख लो 15 क्वेश्चंस, जियोग्राफी में 10 क्वेश्चंस। और इस देखो एक और चीज़, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा करके देखो, द सिविल पीसीएस से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और नोटिफिकेशन उसको अपडेट करते हैं, वहाँ पे कुछ मटेरियल्स जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, उसको वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ऐड हो लेना, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल सिलेबस में कवर कर लिए थे, तो इसको डिस्कस करना आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, राइट। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आप ध्यान रख लेना।